तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी जनरल साइंस है ना, समान विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एलपी के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है? तो डी नंबर FPS, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, एसआई मात्रक में व्यक्त करने के लिए रोन्टजेन आर का मान कितना होगा? कितना होगा? तो बी नंबर 2.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम प्रति किग्रा। ठीक है। अब देखिए रोन्टजेन ने क्या किया था, एक्सरे और गामा किरण उत्पन्न आयनों का प्रभाव को मापती है। क्या मापती है? ठीक है। तो रोन्टजेन क्या मापती है? रोन्टजेन विकिरण मापन एक गैर एसआई इकाई है जो वायु में एक्स किरणें और गामा किरणों के कारण उत्पन्न आयन को मापती है। तो कितना मान है? 2.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम प्रति किग्रा। चुंबकन का मात्रक क्या है? तो कितने क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर। चुंबक का मात्रक क्या है चुंबकन का? तो एम्पियर पर मीटर। आधार राशियों को मात्रक को क्या कहा जाता है? तो मौलिक और मूल मात्रक। आधार राशियों के मात्रकों को मौलिक या मूल मात्रक कहते हैं। अब देखिए मूल मात्रक के गो है 7 गो है। लंबाई को मीटर मापते हैं, द्रव्यमान को केजी मापते हैं, समय को सेकेंड में, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, ज्योति तीव्रता को कैंडला में। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रा निम्नलिखित में से कौन सा है? सी नंबर वाट प्रति वर्ग मीटर। 6 नंबर में ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? तो कैंडला हो जाएगा। 7 नंबर एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो घंटा। ठीक है, घंटा नहीं है। अब देखिए सेकेंड है। क्या है? सेकेंड है। अब देखिए 8 में क्या है, एसआई मात्रक की पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले मूल मात्रक कितने हैं? तो 7 गो है स्वतंत्र रूप से। आवृत्ति के मात्रक क्या हैं? तो हर्ट्ज हैं। केवल कुल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रक की आवश्यकता होती है? तो किसका होता है जी? तो ये नंबर मूल मात्रक का। अब देखिए लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल है। घन कोण का ऐसा मात्रक किसका है? तो किसका है जी? स्टेरेडियन का। घन कोण का स्टेरेडियन है। 12 में एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का स्वतंत्र वर्णन करता है? तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो आवेश का है। Q = IT होता है जी। प्रयोक्ता की इकाई क्या है? प्रयोक्ता की इकाई ओम मीटर है। अब प्रयोक्ता किस पे डिपेंड करता है? तापमान और चालक की प्रकृति पर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो केल्विन है ना। तो 15 में क्या था? केल्विन। अब देखिए ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 में, ठीक है, ताप का पैमाना केल्विन को लाया गया था। कब खोजा गया? 1852 में। जल के हिमांक बिंदु 273 केल्विन और परम शून्य ताप या क्वथनांक 373 केल्विन कहा गया है। दोनों के बीच 100 भाग का गैप है। निम्नलिखित में से 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक कौन सा है? तो जूल है। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का केजी है और भार का क्या होता है? mg होता है ना जी। mg मतलब न्यूटन। ठीक है। चलिए अब देखिए 18 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? तो पास्कल। 1 पास्कल = न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 19 में क्या है, कार्य का मात्रक वही है जो ऊर्जा का मात्रक होगा। ठीक है, दोनों ही ठीक है ऊर्जा है। कार्य का मतलब क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। 20 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल में द्रव्यमान को मापते हैं जी? 1 क्विंटल में 100 kg होता है। 1 टन में 1000 kg होता है। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किलोवाट घंटा में। ठीक है। 22 नंबर, बहुत बड़ी दूरियों को जैसे खगोलीय दूरी को मापने के लिए एसआई यूनिट क्या है? तो प्रकाश वर्ष। ठीक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी को मापने का इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। 23 नंबर क्या है, 1 मीटर में कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है? तो डी नंबर में 1 जूल पर 1 सेकेंड। ठीक है। तो भी बराबर क्या होता है? वर्क बाई आवेश। भी बराबर वर्क बाई आवेश। तो भी = W/Q। तो W को जूल में करते हैं और Q को कूलाम में।
ठीक है, तो J/Q हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई ऊर्जा का मात्रक है, तो जूल। ठीक है, अब देखिए किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई मात्रक जूल है। एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है, चलिए, एक क्लोरीन में लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। एक क्लोरीन में कितना होता है जी, 4.2 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा है। अब देखिए 25 नंबर में, विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार मानकों के रूप में किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये नंबर पर केजी, पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड का क्यू और एम्पेयर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 26 नंबर, कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है, तो कूलाम्ब। ठीक है, एसआई प्रणाली 27 नंबर में, एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, कोणीय संवेग का क्या होता है, एम्पियर होता है जी, तो केजी है ना, मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अब देखिए 28 नंबर में क्या है, दाब के मात्रक में एक बार का समतुल्य क्या होता है, एक बार क्या होता है, 10 का पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है। तो देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, ये नंबर नहीं हो जाएगा जी, तो ये नंबर क्या है, वोल्ट न्यूटन और जूल, वोल्ट न्यूटन और जूल हो जाएगा। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव विभवांतर विद्युत बल व्युत्पन्न एसआई यूनिट है। ठीक है, न्यूटन बल की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। जूल ऊर्जा कार और उष्मा की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। त्वरण की एसआई मात्रा क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 31 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 32 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो किलोवाट। कौन नहीं है जी, तो किलोवाट। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर है, तो प्रतिरोध। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर है, तो प्रतिरोध है ना, तो R=V/I। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आवर्धन की इकाई क्या है, तो इसमें से कोई नहीं है ना, आवर्धन का कुछ नहीं होता है, ऊपर प्रतिबिंब और नीचे वस्तु का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी बटा वस्तु का दूरी। ठीक है, तो आवर्धन कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फोकस की एसआई इकाई क्या है, तो मीटर में। फोकस को क्या करते हैं, फोकस का दूरी को मीटर में मापते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, तो कैलोरी। लंबाई की एसआई इकाई है, तो मीटर, लंबाई का एसआई इकाई क्या है, मीटर है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो बेकुलर, हेनरी बेकुलर। ठीक है, भार का एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन, सीजीएस में डाइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूटन मतलब हो गया, किलोग्राम द्रव्यमान एसआई यूनिट है, द्रव्यमान सीजीएस इकाई है। ठीक है, द्रव्यमान क्या है, ग्राम द्रव्यमान, तो सीजीएस इकाई है। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, चलिए अब देखिए निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, तो ज्योति तीव्रता का। ठीक है, आवेग का इकाई क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, तथा वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। आवेग का न्यूटन सेकेंड, आवेग का क्या बोलेंगे, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं, तो प्रकाश वर्ष है ना। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक साल में प्रकाश वर्ष की दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो ओम हो जाएगा जी। विद्युत धारा को एम्पियर मापते हैं, शक्ति को वाट में मापते हैं, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं और विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं।
अब देखिए दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव का एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है जी। ठीक है, अब जो 46 नंबर में पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानिक दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर क्या होता है, एक खगोलीय इकाई है, सबसे लंबी दूरी इकाई है ना, तो 1.49। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए पार्सक सबसे ज़्यादा दूरी से सबसे दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक। ठीक है, अब देखिए बल की इकाई क्या है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। बल फोर्स क्या होता है, एम है, तो एम का मतलब मास, तो केजी, और थी त्वरण का ए होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, तो न्यूटन, ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल और विद्युत धारा का एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उनकी एसआई इकाई के सही रूप में सुमेलित नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला में मापते, ये गलत है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, सही है। प्रेशर है ना, पास्कल नियम पे काम करता है, प्रेशर कुकर। इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस, ठीक है, ये गड़बड़ है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस प्रभाव पे काम करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला ये गलत है, बी नंबर गलत है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी भी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एक सही इकाई वेबर है। क्या है जी, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर है। ठीक है, टेस्ला नहीं है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का वेबर है। विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है, तो मीटर। विस्थापन का क्या है, मीटर है। विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, तो सी नंबर वोल्ट। विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, वोल्ट है। ठीक है, अब ये 52 में क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है जी, तो वेबर। धारिता का फैराडे होता है, जो धारिता का फैराडे। प्रेरकत्व को हेनरी, एग्जाम पूछेगा, प्रेरकत्व को हेनरी बोलते हैं। मतलब क्या है, हेनरी। दाब को पास्कल मापते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो वाट है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है जी। ठीक है, अब देखिए जी के मान के लिए जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश एसआई इकाई है, तो त्वरण का भी वही है। ठीक है, अब देखिए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 55 का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इकाई यूनिट है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का होता है, इसका मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। और यूनिट बोले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बीमा देखिए पर मीटर, एल क्यू पर टी स्क्वायर। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण का मान दिया था हेनरी कैवेंडिश ने, इसकी खोज की थी न्यूटन ने। प्रतिरोधकता, अच्छा गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स है सबसे कमजोर फोर्स है, सब दुनिया का सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच लगता है, कम से कम दो वस्तु। 56 नंबर क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है, तो ओम मीटर। प्रतिरोधकता का यूनिट क्या है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता किस पे काम करता है, टेम्परेचर पे और पदार्थ की प्रकृति पर। संतान में क्या है, भार का एसआई यूनिट क्या है, तो बल है ना। भार किसका है, तो एसआई यूनिट तो बल का। ठीक है, फोर्स इक्वल टू एम है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। ठीक है, सेम ही है। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो मीटर पर सेकेंड। 59 में क्या, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की एक ही इकाई है, तो बल और उत्प्रेक्ष बल दोनों का यूनिट सेम है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 60 में क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका ऐसा यूनिट है, तो त्वरण का है। ठीक है, त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, जिस शब्द में व लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम जब व लगता है ना, जैसे बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, है ना, विद्युत डेंसिटी हो गया। विद्युत धारा नहीं बोलना है, विद्युत धारा ठीक है अदिश राशि है। विद्युत डेंसिटी, ठीक है, विद्युत घनत्व, ये विद्युत घनत्व क्या है, तो सदिश राशि है। विद्युत धारा मेरा अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए 61 में क्या है, एसआई
यूनिट जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड किसका, शक्ति का हो जाएगा जी, W/T। न्यूटन के मापन की इकाई क्या है, तो बी नंबर बल। अब देखिए डैश का इसका यूनिट न्यूटन है, तो हो जाएगा आपको वजन और बल का। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है, तो एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, तो सी नंबर विद्युत धारा है। डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, तो विभवांतर, ठीक है, विभवांतर में वोल्ट वोल्ट को मापते हैं। कूलाम के एसआई यूनिट क्या है, तो विद्युत आवेश है। त्वरण का एसआई यूनिट क्या है, तो सी नंबर हो जाएगा आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो केल्विन। कौन सा है, तो केल्विन है। न्यूटन 70 में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसका है, तो दाब का। अब देखिए भार की एसआई इकाई वो है जो एसआई इकाई है, तो बल का। 72 में दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो ए नंबर समय है, समय, ठीक है, समय सापेक्ष नहीं। बाकी देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, दूरी भी मीटर पर सेकंड होता, दूरी क्या है, डिस्टेंस हो जाता है, वेग मीटर पर सेकंड। समय भौतिक राशियों के सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि वे समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता, समय हमेशा बढ़ते रहता है, ठीक है, ठीक है। तो सापेक्ष राशि मतलब होता है सापेक्ष राशि किसे कहते हैं, जो किसी वस्तु के या किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदले, ठीक है, आगे पीछे हो जाए। तो समय तो हमेशा बढ़ते रहेगा, कमेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब देखिए कोई मात्रक नहीं होता है घनत्व, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग में इकाइयाँ समान नहीं होगी, तो बल और दाब। ओम मीटर की इकाई है, तो ये नंबर प्रतिरोधकता। ओम मीटर की इकाई क्या है जी, प्रतिरोधकता है, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोधकता का भाव क्या होता है, प्रतिरोधकता इक्वल टू पर आर, मतलब प्रतिरोध भाव क्या होता है, आर इंटू प्रतिरोधकता गुना L/A, ठीक है। आर इक्वल टू मतलब प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटा एरिया हो जाता है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो देखिए तो ऋणात्मक त्वरण को मंदता बोलते हैं, तो इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। लेकिन क्या होगा, विपरीत दिशा में क्या होगा, जब त्वरण विपरीत दिशा में होता है उसको मंदता बोलते हैं, ठीक है, मंदन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस युग में की एसआई यूनिट सेम है ना, तब बल और दाब का, सॉरी किसका है, तो कार्य ऊर्जा है ना, ईस्वी जूल ईवी जूल दोनों को जूल में मापते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एक पास्कल भाव क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक पास्कल भाव 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए निम्नलिखित में से सही मिलान करना आपको, तो 1 वाट बराबर क्या होता है, ये नंबर हो जाएगा 1 वाट बराबर न्यूटन मीटर पर सेकेंड, है ना। अरे न्यूटन मीटर क्या है, वर्क बाई टाइम, तो वाट हो गया, पावर इक्वल टू वाट। किलो वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है। किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, है ना। तो किलोवाट घंटा में कर दिए। हॉर्स पावर 746 वाट होता है। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, क्या होती है, तो बी नंबर क्या होती है, तो वोल्ट। विद्युत धारा सॉरी तो एम्पियर, ऐसा है ना, विद्युत धारा के एम्पियर में आते हैं हम लोग। तरंग दे का ऐसा नहीं, तरंग दे का दूरी का होता है, तो दूरी पावर मीटर में करेंगे, ठीक है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग करते हैं, तो मोल, ठीक, इसमें करते हैं मोल में, ठीक है। अब देखिए 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है ना, टेस्ला किसका है, चुंबकीय घनत्व का, ठीक है। लक्स प्रदीप्ति का, लक्स किसका है, जो प्रदीप्ति का। इनमें से कौन सा इकाई मोल का प्रतीक है, तो मोल, ठीक है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा है। मात्रक कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है, तो एम्पियर। तरंग का वेग का स्थायी मात्रक क्या है, तो बी नंबर मीटर प्रति सेकंड। तरंग वेग का स्थायी तो मीटर प्रति सेकंड, वेग भाव क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है, तो ये नंबर हो जाएगा आपको डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है, तो प्रबलता को मापते हैं डेसिबल में, ठीक है। अब देखिए अश्रव्य ध्वनि क्या होता है, जो 20 हर्ट्ज से कम हो, ठीक है। श्रव्य ध्वनि होता है 20,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच श्रव्य ध्वनि। अब ठीक है,
परासरप क्या होता है? 20,000 से अधिक ध्वनि को परासरप बोलते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस पर 342 और 25 डिग्री सेल्सियस पर 344, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे, मापन से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।